मार्कंडेय उपनिषद में एक बहुत सुंदर घटना का उल्लेख है। दक्षिण भारत में एक सम्राट ऋतध्वज और उसकी रानी मदलसा जो है अत्यंत ज्ञानी और धार्मिक नारी है। जब उनके यहाँ पहला बच्चा जन्म लेता है विक्रांत नाम का, तो वो माता मदलसा उस बच्चे को झूले में झुलाती है और झूले में झुलाते हुए एक गीत गाती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, अर्थात तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम एक बुद्ध आत्मा हो, मुक्त आत्मा हो, तुम एक निरंजन आत्मा हो, संसार के सभी बंधनों से तुम मुक्त हो। इस तरह पालने में उस बच्चे को वो लोरी सुनाती है। वह बच्चा बड़ा होता है और एक महान तपस्वी बन जाता है। संसार का परित्याग कर संन्यास लेकर जीवन को तपस्या के और निवृत्ति मार्ग पर ले जाता है। कुछ समय के बाद एक दूसरा बालक जन्म लेता है, सुबाहु। उस बालक को वो माँ फिर से लोरी सुनाती है। शुद्धोसी निरंजनोसी बुद्धोसी संसार माया परिवर्तितोसी, तुम एक आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, मुक्त आत्मा हो, संसार के बंधनों से मुक्त हो। वह बच्चा भी बड़ा होता है और अल्पायु में ही महान तेजस्वी बन जाता है और वो भी संसार का त्याग कर एक तपस्वी बन जाता है। तीसरा बच्चा जन्म लेता है कुछ समय के बाद। वह तीसरा बच्चा शत्रुमर्दन, उसको फिर वो माता झूले में झुलाती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो। वो बच्चा बड़ा होता है, अत्यंत तेजस्वी तपस्वी बालक बनता है, क्योंकि माँ ने बचपन से ही वैसे ही संस्कार दिए थे और वो भी संसार का त्याग कर चला जाता है। राजा को बहुत चिंता होती है, इतना बड़ा राज्य कौन देखभाल करेगा इस राज्य की। और वो मदलसा के पास आते हैं और कहते हैं कि बस यदि तीसरा बच्चा हुआ तो उसको कम से कम उत्तराधिकारी बनने के लिए रखना, उसे सन्यासी नहीं बनने देना। तीसरा बच्चा होता है जिसका चौथा बच्चा होता है जिसका नाम होता है अलरका, इस तरह से। तो उस बच्चे को वो माँ राज विद्या सिखाती है। वो माँ उसे वो सारी बातें सिखाती है जो कि एक योग्य राजा में होनी चाहिए। कैसे प्रजा का हित करना है, कैसी तुम्हारी मुख्य रूप से यह बात उल्लेखनीय है कि वो सिखाती है कि स्त्री जाति के प्रति
तुम्हारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कितनी पवित्र होनी चाहिए, और वह बालक एक महान सम्राट बनता है। वो संसार छोड़कर नहीं जाता है। तो ये कहानी थी एक माँ की। भारत भर में और विदेश में भी क्वीन मदर मदलसा की ये कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक माँ ने अपने बच्चों की पालना की बचपन से। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म का एक वाक्य है जहां वो कहते हैं कि 10 अध्यापकों से वह शिक्षक श्रेष्ठ है जो सत्य ज्ञान प्रदान करे। 10 शिक्षकों से एक पिता श्रेष्ठ है, और ऐसे 10 पिताओं से एक माँ श्रेष्ठ है। The mother is the greatest of all teachers. एक माँ इस संसार में सबसे बड़ी गुरु शिक्षक है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। ब्रह्मा माँ की तुम बच्चों में क्या है? क्या है? वरदान, रूहानी ममता है। ब्रह्मा बाप की तुम बच्चों में क्या है? रूहानी ममता है। सूक्ष्म स्नेह का आह्वान करते हैं वतन से, और तुम्हें ऐसी शक्तिशाली खुराक वाली चीजें खिलाते हैं। वह मदलसा अपने तीनों ही बेटों को तपस्वी बना देती है। ब्रह्मा माँ ने क्या किया? कितने बेटों को तपस्वी बना दिया? असंख्य कुमार, असंख्य कुमारियां क्या बन गए? तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारियां बन गए। तो ब्रह्मा माँ ने आज की मुरली में 7 ऐसी बातें की है। झूला, लोरी, पालना, गोद, घी, एक्सरसाइज, और 7वीं वरदान। तो ब्रह्मा वतन में कौन कौन सी बातें करते हैं? ये 7 बातें करते हैं। सबसे पहले गोद कौन सी? याद की गोद, बाप के याद की गोद। झूला कौन सा? खुशियों का झूला। खुशियों के झूले में बाप तुम बच्चों को झुलाते हैं। लोरी कौन सी? शुद्धों सी, पवित्रों सी, निरंजनों सी, बुद्धों सी। तो कौन सी लोरी गाई? कौन सी लोरी गाई? पवित्र हो, योगी हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, बाप समान आत्मा हो, गुणमूर्त आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप और शांत स्वरूप आत्मा हो। अच्छी है लोरी? लोरी सुनते समय रात का जो समय है, अवचेतन मन खुला होता है। जो भी उसमें डालोगे सीधा सबकॉन्शियस में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा बाप भी कौन सी लोरी सुनाते हैं?
तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, योगी आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, बाप समान आत्मा हो, गुणमूर्त हो, ज्ञान स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। पालना कौन सी? पवित्रता के प्यार की पालना। कैसा ये रूहानी मातृत्व है, अलौकिक मातृत्व। एक है माँ और एक है मातृत्व, एक है मदर और एक है मदरहुड। माँ तो कोई भी बन सकता है, शरीर से शरीर को जन्म देना। माएँ तो संसार में बहुत है, परंतु मातृत्व बहुत ऊंची बात है। मदरहुड का संबंध माँ बनने से नहीं है। मातृत्व बहुत ऊंची धारणा है। ब्रह्मा बाप ने तुम्हारी कैसी पालना की है? पवित्रता के प्यार से तुम्हारी पालना की है। वरदान कौन सा दिया? पवित्र भव, योगी भव। कितना श्रेष्ठ वरदान है। गोद, झूला, वरदान, लोरी, पालना, ये 5 बातें। और वरदान में 2 बातें। कौन सी बातें वरदान में? क्या करते हैं वतन में? तुम्हें भी शक्तियों की चीजें देते हैं। और क्या करते हैं? एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज कौन सी कराते हैं? अभ्यास की एक्सरसाइज कराते हैं, प्रैक्टिस की एक्सरसाइज कराते हैं, सराव की, प्रैक्टिस की, तीनों लोगों की सैर कराते हैं। तो ये क्या हुई? सारी सातों की सातों बातें ब्रह्मा बाप की रूहानी पालना। अमृत वेले जब उठो तो इन सातों बातों को याद करना। वतन में पहुंच गए, परंतु लोरी सुनते सुनते सो न जाना फिर अमृत वेला। तो आज की मुरली किन के लिए है? विश्व परिवर्तक संगठन। किसके लिए है? जो कि रूहानी दर्पण है। किसके लिए है? रूहानी आत्मिक शक्तिशाली ग्रुप। बहुत पावरफुल मुरली है कुमारों के प्रति, सभी के लिए। तो इस मुरली से कुमारों के लिए बाबा ने जो कहा है, उससे हम ऐसी 8 पावरफुल पॉइंट्स निकालेंगे और एक एक पॉइंट को स्कूल में जब कोई लड़का पढ़ता नहीं है तो कितनी बार लिखने के लिए कहते हैं? 25 किसने बोला? 50 बार। शायद इन्होंने लिखा होगा 25 बार, इसलिए याद रह गई ये बात। तो 50 बार लिखने के लिए कहा जाता है स्कूल में। बाप भी तुम्हें रोज सिखाते हैं, रोज समझाते हैं, क्योंकि पहला पाठ ही अभी कच्चा है। शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, पवित्रोसी, आत्मोसी, तुम आत्मा हो। तो इस मुरली से हम ऐसी 8 पॉइंट्स, 8 बिंदु और वो पॉइंट्स, वो धारणा के बिंदु हमारे जीवन में कैसे धारण हो, उसके लिए क्या किया जाए, वो भी
चिंतन करेंगे। सबसे पहली पॉइंट, मुरली की शुरुआत आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? जिन्होंने जो संसार के प्रति, संसार की आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल दिखाने वाली है। तो कुमार अर्थात प्रैक्टिकल जीवन का प्रमाण दिखाने वाली आत्मा, केवल कहने वाली नहीं, केवल भाषण देने वाली नहीं, परंतु प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण दिखाने वाली आत्मा। एक एक पॉइंट के साथ हम इतिहास का एक एक उदाहरण लेंगे। यज्ञ के सारे उदाहरण आप सभी जानते हैं, इसके लिए यज्ञ के बाहर के भी कुछ उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण दिखाने वाली आत्मा। महाभारत में वर्णन है भीष्म पितामह का। देवव्रत जब वो था तब एक घोर प्रचंड भीषण प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कौन सी प्रतिज्ञा की थी? धरती, आसमान, चारों दिशाएं, चारों ओर 10 दिशाओं को साक्षी मानकर मैं ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूं कि आजन्म अविवाहित रहूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन में मरूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। संपूर्ण जीवन में ऐसी इतनी सारी बातें आई कि जिन बातों ने उसे मजबूर किया था कई बार प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए। कहा जाता है महाभारत के युद्ध का एक कारण भीष्म प्रतिज्ञा भी थी, परंतु उसने वो प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ी। वो एक ही काफी था युद्ध में सारी पांडव सेना के लिए। इतना उसमें बल था, वो सारा के सारा बल, वो सारी शक्ति प्यूरिटी की शक्ति थी। इसके लिए कई अव्यक्त वाणियों में आता है। कुमारों के लिए उदाहरण है भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले। तो कुमारों के लिए पहली पॉइंट कौन सी है? अपने प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण दिखाने वाले। केवल कहने वाले नहीं, कर कर दिखाने वाले। केवल बोलने वाले नहीं। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार। तो सभी कौन है? कुमार से ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार। तपस्या के लिए गायन है शंकर का। भक्ति मार्ग में शरीर पर राख लगाई हुई है, एकाकी जीवन है, तपस्या में मगन है। कोई तपस्या भंग नहीं कर सकता। अगर प्रयत्न करे तो तीसरी आंख खुलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तो कुमार अर्थात शंकर समान तपस्वी। एक रस स्थिति, एक रस मुद्रा, संसार के प्रति विरक्ति, संसार के भोग और विलास से उदासीनता, संसार के वैभव, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ
गौण है, धूल के समान है, मिट्टी के समान है। ऐसा तापसी जीवन, मन में ऐसा प्रचंड वैराग, ऐसी घनघोर तपस्वी आत्मा। तो कुमार अर्थात तपस्वी कुमार, कुमार अर्थात राज ऋषि कुमार। राज्य भी है और वैराग भी है, ऋषि भी है। चीजें हो परंतु उनके प्रति कोई लगाव ना हो, ये ऋषि का स्वभाव है। वस्तुएं है पर उपभोग की कोई चाह नहीं, ये ऋषि स्वभाव है। बाबा उदाहरण देते हैं जनक का, विदेह है। राज्य है इतना बड़ा, परंतु उस राज्य में कोई लगाव नहीं, सारे कर्तव्य कर रहा है, राज सत्ता हाथ में है, परंतु जब चाहे फेंक सकता है। ऐसा राज ऋषि। ऐसे नहीं कि कर्म को छोड़ दिया, ऐसे नहीं कि कारोबार नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे, कारोबार कर रहे, सेवाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, परंतु किसी भी कर्म के बंधन में फंसे हुए नहीं है। कर्म कर दिया और उपराम, उसका फिर कोई चिंतन नहीं। ऐसे राज ऋषि अर्थात कुमार, त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले। संसार में उदाहरण है भरतरी का, राजा भरतरी। जैसे ही पता चला संसार का सारा प्रेम व्यर्थ है, देहधारियों से प्रेम अर्थात धोखा, तुरंत वैराग जन्म लिया और संसार का परित्याग कर दिया। फिर कभी संसार की ओर मुड़कर नहीं देखा। जब संसार के भोग विलास में डूबा हुआ था, तब संसार के शास्त्र लिखे थे, नीति शतकम, सौंदर्य शतकम, परंतु जब संसार से वैराग हुआ, तब जो कालजयी कृति लिखी वो थी वैराग शतकम, 100 वर्सेस ऑफ वैराग, जिसकी एक एक लाइन में वैराग है। जो पढ़े उसके हृदय में वैराग जन्म ले। ऐसा त्याग, जिस चीज को एक बार छोड़ दिया, एक बार त्याग दिया, उसको फिर नहीं उठाया। जिन विकारों को एक बार छोड़ दिया, जिन विकारों का एक बार परित्याग कर दिया, जिन वस्तुओं को एक बार छोड़ दिया, जिन व्यक्तियों को, पुरानी गली, पुराने रास्ते, फिर न जाना, ऐसा त्याग। तो कुमारों के लिए दूसरी पॉइंट कौन सी है? कुमार अर्थात कुमार सो ब्रह्मा कुमार, राजऋषि कुमार, तपस्वी कुमार और त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार। कौन से त्याग हमने किए हैं? अपने त्याग की महानता को भूल नहीं जाना है। व्यक्ति ये भूला हुआ रहता है कि हमने भी त्याग किए हैं। अपने त्याग की भी स्मृति, अहंकार नहीं स्मृति, कि हम वो नहीं है जो संसार के लोग हैं। हम वैरागी है, वीतरागी है, तपस्वी है, राज ऋषि है। संसार के भोग विलास हमारे लिए नहीं है, वो मार्ग हमारा नहीं, तप का मार्ग हमारा है। तप के अग्नि कुंड में तपने का मार्ग हमारा है। तीसरी पॉइंट,
कुमार अर्थात डबल शक्तिशाली। कुमार अर्थात डबल शक्तिशाली। कौन सी डबल शक्ति? शरीर भी शक्तिशाली है। रामदूत अतुलित बलधामा। राम के दूत है और अतुल साहस है, अतुलनीय हिम्मत है, बल है, पौरुष है, क्षमता है, ताकत है, शक्ति है। ऐसे शूरवीर, ऐसे महावीर, डबल शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन वाले। शरीर की भी शक्ति है तो आत्मा की भी शक्ति है। उदाहरण हनुमान का। शक्ति भी है, बुद्धि भी है, आत्मिक शक्ति भी है। राम रसायन तुम्हारे पासा। राम का रसायन जिनके पास है, ऐसे शक्तिशाली आत्माएं अर्थात कुमार। घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, मिटने वाले नहीं, रोने वाले नहीं, रूसने वाले नहीं, उदास होने वाले नहीं, नर्वस होने वाले नहीं, अपसेट होने वाले नहीं। सदा शक्ति से ओतप्रोत। A powerful energy is required to run the hydraulic mining. ऐसी शक्ति वाले डबल शक्तिशाली कुमार। चौथा, कुमार अर्थात प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले। कुमार अर्थात पवित्र कुमार। कुमार अर्थात प्यूरिटी की रॉयल्टी वाले। यदि ये प्यूरिटी की रॉयल्टी है, यदि यह पवित्रता की शक्ति है, तो कौन सी बातें हो जाएगी? 4 बातें होगी। कौन कौन सी? दूसरी आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होगी, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण पवित्रता का आकर्षण है। वो पर्सनैलिटी वाले, दैहिक पर्सनैलिटी देहभान में लाती है। रूहानी पर्सनैलिटी, रूहानी व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व क्या करता है? देही अभिमानी बनाए आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करती है। यदि ये रॉयल्टी है तो वो रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। रॉयल्टी अर्थात दंड, रॉयल्टी अर्थात शुल्क। वो धर्मराज का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर ये रॉयल्टी है तो कहाँ जाएंगे? भविष्य में रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। ऐसी पवित्रता की धारणा, पवित्रता ही जन्म सिद्ध अधिकार। ऐसे जन जन के अधिकारी आत्मा। प्रश्न पूछा है बाबा ने, यह स्मृति रहती है। ऐसा धधकता हुआ पवित्रता का शोला, चिंगारी हृदय में भड़कती रहे। तो कुमार अर्थात चौथी पॉइंट, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की रॉयल्टी वाले, प्यूरिटी की शक्ति वाले पवित्र कुमार। यहां पर एक उदाहरण है भक्ति मार्ग का। अवधूत दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे। उसमें से संसार के जो भी वस्तु, प्राणी, वस्तुएं या जो भी चीजें उन्होंने देखी थी, उन सबको गुरु बनाया था। राजा यदु को सुनाते हैं वो कि मेरे ये 24 गुरु है। उनमें से एक गुरु उनका है। एक घर पर वो जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। बाहर खड़े होते हैं। घर के अंदर एक कन्या है।
जिसके माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं और उसी दिन उसके माँ बाप वर की तलाश में कहीं गए हैं। वो कन्या अकेली घर में है और अचानक उसे देखने के लिए कुछ मेहमान आ जाते हैं। कोई माँ बाप अपने बेटे को लेकर, तो उनके लिए भोजन बनाने के लिए वो अंदर जाती है और धान कूटना चालू करती है और उसके हाथों में चूड़ियाँ होती है और जैसे वो धान कूटती है चूड़ियों की आवाज़ होती है। उसको लगता है ये आवाज़ अगर उन्होंने सुन ली तो वो सोचेंगे इनके घर में कोई नौकरानी भी नहीं है, खुद ही काम कर रही है। तो वो एक चूड़ी निकालती है, फिर कूटती है, फिर भी आवाज़ होती है, फिर एक हाथ की निकालती है, फिर एक हाथ की निकालती है, एक हाथ की। तो जब एक एक चूड़ी एक एक हाथ में रह जाती है तब कोई आवाज़ नहीं होता। दत्तात्रेय कहता ये कन्या मेरी गुरु है। सन्यासी हमेशा एकाकी और एकांत में ही रहे, किसी का संग उसे आवश्यक नहीं है, अपने ही मन के एकांत में अपनी साधना करते रहे। ये पाठ उसने सीखा। एक दूसरा पाठ उसने सीखा एक पक्षी से। देखा कि एक शिकारी आया है, जाल बिछाया, सारे पक्षी उसमें फंस गए। एक माँ है पक्षी की, वो दूर बैठी है, उसने देखा और वो व्याकुल हो गई। विकल हृदय से वो माता भागती गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, छोटे से पंछी को, और बचाने जाती है और खुद ही फंस जाती है। दत्तात्रेय कहता है सांसारिक आसक्ति बंधन का कारण है। इसीलिए एक वैरागी, एक तपस्वी किसी में भी आबद्ध आसक्त नहीं होता। व्यक्ति आ रहे, व्यक्ति जा रहे, फंसता नहीं कहीं। ये भी उसका गुरु है। उसी तरह उसने एक तीसरा गुरु भी किया, मकड़ी। देखा ये मकड़ी ने कैसा अपने ही मुख से जाल बनाया, बनाती गई बनाती गई बनाती गई और धीरे धीरे खुद ही उसमें फंस गई। मनुष्य भी अपने ही मन में बंधन बनाता है। बंधन किसी व्यक्ति का है नहीं, बंधन बाहर से है ही नहीं। सारे बंधन आंतरिक है, अंतरंग है, और उनको तोड़ा भी वहीं से जा सकता है। कुमार अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। किसी व्यक्ति का बंधन उसे स्वीकार नहीं। सांसारिक प्रेम उसे स्वीकार नहीं, क्योंकि जान लिया, परख लिया, समझ लिया, जांच पड़ताल कर ली, देख लिया, यह है निष्पत्ति, यह है परिणति। दुख कांटों की शैया, मुरली में ही कहीं कहा है बाबा ने, देहधारियों से प्रेम करो, क्या मिलेगा? कांटों की शैया। देहधारी के प्रेम और परमात्मा प्रेम में एक अंतर है। जब व्यक्ति किसी देहधारी से प्रेम करता है तो वह देहधारी उसकी कमजोरी बन जाता है, और जब व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है तो परमात्मा उसकी शक्ति बन जाता है। तो किससे प्रेम करेंगे? एक से। ऐसी संपूर्ण पवित्रता। एक दूसरा उदाहरण है 1889 मेरठ में स्वामी विवेकानंद एक बार रुके थे। अभी विदेश गए नहीं थे, विदेश जाने को अभी 4 साल बाकी है। भारत में एक सन्यासी की तरह घूम रहे थे, इस कोने से उस कोने, कभी झोपड़ियों में सो रहे, कभी फुटपाथ पर। मेरठ में रुके थे, वहां पर एक लाइब्रेरी थी। उन्होंने अपने साथी स्वामी अखंडानंद से कहा था कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाओ, मुझे पढ़ना है। सर लिबॉक, जॉन लिबॉक की किताबें, जो कि बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश फिलोसोफर थे। तो वो उनके गुरु भाई गए लाइब्रेरी में, पहले दिन एक किताब लेकर आए, शाम तक उन्होंने पढ़ डाली, दूसरे दिन वापस कर दी और फिर से भेजा कि अब दूसरी किताब ले आओ। फिर दूसरे दिन गए,
उनके गुरु भाई दूसरी किताब लाई, शाम तक उसे पूरा किया, फिर वो वापस की परसों अगले दिन, और फिर कहा आप तीसरी लाओ। ऐसा कई दिनों तक चालू था। तो वो लाइब्रेरियन कह रहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? एक दिन में इतनी मोटी किताब लेके जाते हो, दूसरे दिन लेके आते हो, कौन पढ़ रहा है ये किताब? वो कहता है मेरा मित्र पढ़ रहा है। वो कहता है वो पढ़ नहीं रहा है, ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, उसको बुलाओ इधर। तो वो जाते हैं और पूछते हैं तुम क्या करते हो, मजाक कर रहे हो? वो कहते नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो कहते क्या पढ़ रहे हो, एक दिन में पढ़ रहे हो? कहते हाँ, जो पूछना है पूछो। सर जॉन लिबॉक की उन किताबों, बहुत सारी ढेर सारी किताबें हैं उनकी। वो लाइब्रेरियन उनको रैंडम कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं और वो हर प्रश्न का वैसा ही उत्तर देते हैं जैसा उस किताब में था। और वो पूछते हैं आपने ये कैसे किया? उत्तर था द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। वो कहते हैं आई डू नॉट रीड sentences, I read paragraphs, sometime the whole page at one go, randomly in a kaleidoscopic manner. मैं शब्द नहीं पढ़ता, ना ही वाक्य, पूरा पूरा पैराग्राफ, या कभी कभी केवल ऐसे 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 और नीचे तक, और कभी कभी पढ़ता भी नहीं, क्योंकि कुछ देखने मात्र से ही पता चल जाता है इसमें क्या होने वाला है, लेखक क्या कहना चाहता है। तो कुमार अर्थात संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता व्यक्ति की स्मृति शक्ति, मेमोरी पावर शार्प बना देता है। और जहां स्मृति शक्तिशाली है, ऐसी शक्तिशाली बुद्धि में ही शक्तिशाली याद ठहर सकती है। जहां स्मृति ही कमजोर है, वहां याद भी कमजोर होगी। चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट, सनत कुमार, सनत कुमार, सनक कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार। चार कुमार देखे शास्त्रों में, छोटे छोटे दिखाए हैं। बड़े तपस्वी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, कहीं पर भी गमन करते हैं, कहीं पर भी घूमते हैं सृष्टि पर, उतने ही रहते हैं, हमेशा उतने ही दिखाए हैं चारों। और वो चारों ही कौन है? मानस पुत्र है। किसके? ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में जो पालना की 7 बातें बताई, वो सारी यहां पर है। तो हम भी वह कुमार है, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निरंतर युद्ध। युद्ध होने का संबंध शरीर से नहीं है, किससे है? मन से। जो मन से युवा है वही युवा है, जो मन से बूढ़ा हो गया है वो बूढ़ा है। इसके लिए पांचवी पॉइंट, कुमार। शास्त्रों में जो वर्णित कुमार है चारों, पावरफुल दिखाए है बहुत। 6th कुमार अर्थात बैलेंस। कुमार अर्थात बैलेंस। कौन सा बैलेंस? याद और सेवा माताओं के लिए कहा है। कुमार अर्थात कौन सा बैलेंस? 2 प्रकार के बैलेंस की चर्चा है मुरली में, एक जगह कुमारों के लिए, एक जगह माताओं के लिए। स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस। भागदौड़ बहुत है, परंतु उस भागदौड़ में बुद्धि की भी भागदौड़ माया करा देगी। यदि स्व सेवा न की तो
कमाल की बजाय धमाल होगी, भाव स्वभाव की, संस्कार स्वभाव की टक्कर होगी। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना है? स्व की सेवा। स्वार्थी भव। स्वार्थ बड़ा ऊंचा शब्द है शास्त्रों का, परंतु गलत हाथों में चला गया है। स्वार्थ अर्थात स्व के मुक्ति के लिए किया हुआ पुरुषार्थ, उसे स्वार्थ कहा है। तो स्व सेवा और फिर विश्व सेवा। एक दूसरा बैलेंस बाबा ने जो बताया है वो कौन सा? याद और सेवा। वह याद, वह सेवा जिसमें याद नहीं, वो सेवा ही नहीं है। और सेवा के बिना क्या नहीं बन सकते? माया जीत नहीं बन सकते। ये वाक्य देखा? सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकते। कोई सोचे कि मैं सेवा थोड़ा बाजू रखकर खाली तपस्या करूं, तो क्या कह दिया बाबा ने? सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकते। सेवा के बिना, कर्म के बिना कर्मातीत नहीं बना जा सकता है। कर्मातीत यदि बनना है तो कर्म से गुजरना पड़ेगा। कर्म से मुक्त होकर कर्मातीत बनने की परिभाषा बाबा ने कभी नहीं दी है। हाँ, कर्म के प्रभाव से, बंधन से, आसक्ति से, लगाव से मुक्त, परंतु कर्म मुक्त कोई हो भी नहीं सकता वैसे भी। तो बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगी। स्व उन्नति और फिर विश्व उन्नति। स्व उन्नति का संबंध याद से है और विश्व की सेवा का संबंध सेवा। तो कुमार अर्थात बैलेंस। यहां एक इतिहास का उदाहरण है। आदि शंकराचार्य 8 साल की उम्र में घर का त्याग कर निकल गया, भारत भ्रमण किया। गुरु मिले उधर उत्तर भारत में। 32 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया। इतने अल्पायु में सारे भारत का भ्रमण, उसमें अपनी वैयक्तिक साधना भी चालू थी और प्रवचन, वार्तालाप, डिबेट, शास्त्रार्थ सब कुछ चालू था। बाहर भी सब चालू था, अंदर भी सब चालू था। हिंदू धर्म जो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर खंड खंड हो गया था, बिखर गया था, टूट गया था, नष्ट होने जा रहा था, ऐसे हिंदुत्व का फिर से रिवाइवल, पुनर्जागरण करने वाला आदि शंकराचार्य। देखा उसके जीवन में दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही थी। अपना अध्ययन भी चल रहा था, अपना मौन भी था, एकांत भी था, शिष्य भी थे, उनकी शिक्षा भी थी, जन कल्याण भी था। ये भी और वो भी, दोनों चालू था। और कितनी कम आयु में, क्योंकि अध्यात्म का पुरुषार्थ 8 साल के उम्र से ही चालू कर दिया था। तब तक तो सब कुछ जान चुका था। हमने कब चालू किया है पुरुषार्थ? कि अभी बाकी है? कि अभी चालू ही करना बाकी है? अभी डेट ही फिक्स नहीं की है। 32 साल में काम पूरा होके निकल गया। व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक पुरुषार्थ की यात्रा कब चालू करता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। उम्र बीती जा रही है, समय भी बढ़ता जा रहा है और हम पीछे। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में न जाए। तुम मिट्टी पोंछते रहोगे और साजन पहुंच जाएंगे। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्या है कहा है? तुम मिट्टी ही पोंछते रहोगे और उधर साजन पहुंच जाएंगे। तो बैलेंस। 7वां पॉइंट, कुमार अर्थात सदा स्टेज पर। कुमार अर्थात सदा स्टेज पर, विशेष पाठधारी, हीरो पाठधारी। संसार की आत्माओं की नजर हम पर है।
कोई भी कर्म साधारण नहीं, कोई भी बोल साधारण नहीं। व्यक्ति वास्तव में वही होता है, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। अर्थात जब कोई देख नहीं रहा है तब हम क्या कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, सारे हैं, तो एकदम समाधि लग गई। कोई हिलाए तो भी नहीं हिल रहा है, गीत पूरा हुआ तो भी ध्यान मग्न है, और कोई देखने वाला नहीं है। तब काम चालू है और ट्रैफिक कंट्रोल भी चालू है कमरे में। मंदिरों में देखा होगा ना, पुजारी हर दिन तो अपनी पूजा कर लेते हैं बेचारे, फटाफट फटाफट कर लेते, पर जिस दिन कोई बड़ा त्योहार होता है तब 1-1 घंटा तक पूजा करते रहते हैं दिखाने के लिए। किसी किसी को तो ऐसी समाधि और ऐसे आंसू आने लगते हैं परमात्मा प्रेम में कि बात मत पूछो, क्योंकि लोग देख रहे हैं। परंतु व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की परिभाषा है व्हाट यू आर इन व्हेन यू आर अलोन। जब आप एकांत में हो, अकेले हो, आपको कोई नहीं देख रहा है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, कमरे में हो, तब व्यक्ति क्या करता है, वो है उसका व्यक्तित्व। अंदर बाहर जो अलग अलग है, 1969 अव्यक्त मुरली, क्या कहा है बाबा ने उसे, खौफनाक। अंदर और बाहर अलग अलग। तो लंदन की महारानी एक बार चर्च पहुंची और देखा इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ चर्च में। उसे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई वो भीड़ देखकर कि उसने सोचा कि लंदन के लोग कितने धार्मिक है। पादरी ने कहा, काहे के धार्मिक, ये तो तब 2 दिन से फोन आ रहे हैं कंफर्म करने के लिए कि रानी आने वाली है क्या, रानी आने वाली है क्या, लोग पूछे जा रहे हैं। तो वो पुजारी, वो पादरी कहता, रानी का तो पता नहीं, पर भगवान तो है ही हमेशा, आप आ जाओ। बोले भगवान तो है वो हमें पता है, पर क्वीन एलिजाबेथ आ रही है क्या, वो पहले बताओ। दिखावा, आडंबर, छल, आत्म प्रवंचना, आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ इम्पोजिशन, सेल्फ चीटिंग, सेल्फ लाइंग, हिपोक्रेसी, स्वयं के साथ ही दगा। हम कहां पर है, स्टेज पर। संसार देख रहा है, भगवान देख रहा है। उदाहरण एक है श्री कृष्ण का महाभारत में। जो कुछ वो कर रहा है, एक एक कर्म उसका कैसा है। हीरो एक्टर है, निर्णायक है, उसके हर कर्म, उसके हर संकल्प दिशा मोड़ने वाली है कहानी के। तो हमेशा क्या समझना है, मैं हीरो एक्टर हूं, विशेष एक्टर हूं, हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। 8वां पॉइंट, सीआईडी आएंगे, सीआईडी आएंगे, क्योंकि तुम चैलेंज करने वाली आत्मा हो। तो सीआईडी आएंगे, किस लिए आएंगे, चेकिंग करने के लिए। बस ऐसे ही डींगे हाँक रहे हो कि मैं विकारो जीत हूं, माया जीत हूं, क्रोध को हमने जीत लिया है, काम को हमने जीत लिया है। परीक्षा होगी, एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट ऑफ प्यूरिटी, परखे जाओगे रग रग में कितना समाया है ज्ञान, उसकी जांच पड़ताल होगी, चेकिंग होगी आत्माओं के द्वारा। शुकदेव था व्यास का बेटा,
बहुत बड़ा तपस्वी, पवित्र ब्रह्मचारी, उसने कहा मुझे ये सब शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं, मैं तो अकेला भी रह सकता हूं, कोई चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि अभी मैं संपूर्ण मायाजीत, विकारोजीत, संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हूं, मुझे किसी का कोई आकर्षण नहीं है। तो व्यास कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। वो कहते हैं मैं 3 मास के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूं तीर्थ यात्रा के लिए, तुम संभाल लेना सब कुछ। वो कहता है आप चिंता ही मत करो, मैं सब देख लूंगा। और वो चले जाते हैं। तो शुकदेव तपस्वी, तपस्या में रत, एक दिन रात होती है, बारिश होने लगती है। तो वहां पर एक माता उसकी कुटिया के बाहर कहीं से आ जाती है और बारिश होने लगती है और भीग जाती है। तो वो ठंड बहुत होती है, वो थोड़ी सी उसको ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो ये तपस्या अंदर कुटिया में बैठ के करता है। तो एकदम उसका ध्यान जाता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाहर देखता है तो एक माता है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा हृदय होता है योगियों का। तो हृदय द्रवित होता है, रहम आ जाता है। उसको कहता है कि माता आप थोड़ी यहाँ आ जाओ, तो कुटिया के पास, ताकि बारिश से बच जाओ। फिर से वो अंदर जाके बैठ जाता है तपस्या करने। तो वो माता फिर उसको बारिश तो नहीं पर ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो फिर वो उसको कहता है आप थोड़ा कुटिया के अंदर ही आ जाओ अब। और फिर उसको कपड़े उसके भीगे होते हैं, तो वो कहता है कि मेरे कपड़े आप ले लो थोड़ा सा ओढ़ने के लिए। और फिर तपस्या करने लगता है। तो फिर बीच बीच में उसकी आंखें भी खुलती है, क्योंकि बाजू में ही बैठी है। तो फिर वो थोड़ा उससे बात करना चालू करता है, कहाँ से हो, क्या हो। फिर थोड़ा और समीप जाके बैठता है, वार्तालाप चालू होती है। और फिर वो अपनी दुखद कहानी सुनाती है। तो वो कहता है कोई चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ। और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और व्यास प्रकट होते हैं। बोलते हैं क्यों बच्चू, क्या हुआ? तो सीआईडी परीक्षक, इंस्पेक्टर, विजिलेंस ऑफिसर आएंगे, परीक्षा होगी, एक एक विकार की परीक्षा होगी, इसके लिए जड़ से नष्ट करो। तो ये टोटल कितनी पॉइंट्स थी? 8। और कुछ जनरल पॉइंट्स थी, जैसे कि तुम सब विश्व परिवर्तन संगठन हो, रूहानी दर्पण हो, आत्मिक शक्तिशाली स्पिरिचुअल रूहानी ग्रुप हो, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, चित्र और चरित्र से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। पहली पॉइंट कुमार अर्थात प्रैक्टिकल जीवन का प्रमाण देने वाले। दूसरी पॉइंट कुमार अर्थात तपस्वी कुमार, राजऋषि कुमार, त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार। तीसरी पॉइंट डबल शक्तिशाली कुमार। चौथी पॉइंट संपूर्ण पवित्र प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले कुमार। छठवीं पॉइंट ब्रह्मा बाप की पालना में पलने वाले कुमार, सनत कुमार, जो 4 कुमार बताए हैं। छठवीं पॉइंट कुमार अर्थात बैलेंस, कुमार अर्थात स्टेज पर। और 8वीं पॉइंट कुमार अर्थात सीआईडी। कुमार अर्थात सीआईडी। अच्छा, सीआईडी बनकर दूसरों की परीक्षा लेने वाले। अच्छा, ठीक ही कहा।